हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आईएएस फ्रीक। और हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी एईडीओ के बारे में। बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, द सो कॉल्ड एग्जाम, जिसमें आप सिर्फ एक दिन में अफसर बन सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो है वो एकदम टकटकी लगाए बीपीएससी नोटिस बोर्ड पे देख रहे थे कि एईडीओ एग्जाम अब होगा तब होगा। एडमिट कार्ड का भी डेट आ रहा था, सारा अपडेट हो रहा था, बीपीएससी पूरा एक्टिव थी। और अचानक से नोटिस आता है कि एईडीओ एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है, परीक्षा रुक गई है। परीक्षा जो है वो रुक गई है, रद्द नहीं हुई है। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। मैं आपसे इन सारी बातें जो है वो करने आया हूँ। एईडीओ एग्जाम रुकने का मेन कारण क्या है, क्यों रुका एईडीओ एग्जाम, और नया एग्जाम किस दिन होगा, कैलेंडर कब अपडेट किया जाएगा, अगर नया डेट आता है तो आपको लगभग कितना दिन मिलेगा, और उसके हिसाब से कैसे आप स्ट्रेटजी बनाओगे, क्या चुनौतियां आपके सामने आएंगी, वो सब बातें करेंगे। नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, और लास्ट में कुछ दिल से आपसे जरूरी बातें करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, जिसमें यूपीएससी इंटरव्यू, बीपीएससी सिलेक्शन, आईएएस फ्रीक फाउंडर एंड आईआईटी गुवाहाटी का भी जिक्र है। तो आप यहाँ पे हमारे बारे में देख सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले रीज़न ये है कि कड़ाके की ठंड और बहुत सारे छात्रों का अनुरोध, बहुत सारे लोग तो सीएम ऑफिस में भी चले गए थे, लेटर लिख दिए थे और मिले थे, इसकी वजह से परीक्षा स्थगित की गई है। ये ऑफिशियल रीज़न है, याद रखिएगा, ये ऑफिशियल रीजन बीपीएससी बता रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और पहले ही मैंने ऑलरेडी बोला भी था आप लोगों को, बहुत सारी जो अपडेट है वो हम लोग टेलीग्राम पे देते रहते हैं। आईएएस स्पेस फ्रीक ऐसे करके लिखिएगा ना टेलीग्राम पे, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट में सबसे ऊपर भी है। देख लीजिए जाके आप कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हर जगह आपको टेलीग्राम का लिंक जरूर मिलेगा, ठीक है। यही टेलीग्राम भी है, यही इंस्टाग्राम भी है, यही हमारा ट्विटर भी है, यही हमारा यूट्यूब भी है, यही हैंडल हमारा टेलीग्राम भी है। हर जगह यही हैंडल है, IAS_फ्रीक, ठीक है। आप 17वीं बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो गया है। मैंने आपको इसका पूरा शेड्यूल भी दिया था, और इंटरव्यू भी 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत बड़ा टेक्निकल कारण है। बीपीएससी के सारे स्टाफ जो है वो, इंटरव्यू बहुत खतरनाक होता है। समझिए कि बीपीएससी इंटरव्यू में आपको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इसमें आपका मेडिकल भी होता है, इसमें आपके डीवी वगैरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सब बहुत लंबा, डीवी उस दिन भी होता है, डीवी पहले भी होता है। इंटरव्यू का फिर अपना वो होता है सारा, उसमें प्लस माइनस ना हो जाए, ज़्यादा गड़बड़ी ना हो जाए, आयोग पे बहुत सारे आरोप ना लगे, छवि धूमिल ना हो जाए, इसके लिए सारे स्टाफ लगे होते हैं। और इसीलिए एक साथ दो बड़ा काम की, एईडीओ भी ले लें और इंटरव्यू भी ले लें, ये बीपीएससी से हो नहीं पा रहा था। बीपीएससी अक्षम था, ये हम लोग पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके थे। इसीलिए एग्ज़ाम का तय था कि एग्ज़ाम जो है वो टलना चाहिए, और हमने अपने टेलीग्राम पे ये चीज़, इसका संकेत भी दे दिया था। टेलीग्राम पे आप देखिए कि हमने जिस दिन बीपीएससी का एईडीओ का नोटिस आया था, उस दिन हमने एक पॉल भी करवाया था, जिसमें आप लोगों की डिमांड को हम लोगों ने रखा भी था। जाके सीएम साहब के पास जो लेटर निकला था और वो सब भेजे थे, कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन गया था, ये सब में हम लोग एकदम क्लोज जो ऑब्जर्वेशन है वो कर रहे थे। बीपीएससी का नया परीक्षा कैलेंडर 23 जनवरी 2026 को जारी होने की संभावना है। अभी से 10-20 दिन आप रुक जाइए, एक फ्रेश कैलेंडर आने वाला है 2026 का। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित हो सकती है। फरवरी पूरा इंटरव्यू की वजह से व्यस्त रहेगा, इसलिए मार्च में आप मान लो कि होली से पहले या होली के बाद या होली के आसपास ही, होली के मुझे लगता है कि बाद में ही परीक्षा होगा बीपीएससी एईडीओ का। इसलिए अब तो एकदम आपके पास 65 से जो 70 दिन एक्स्ट्रा मिला हुआ है, अतिरिक्त समय मिला हुआ है, उस समय को आपको भुनाना है। हम लोग इसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो कट ऑफ बढ़ने का पूरा संभावना है बाबू। ये आपके पास हो जाएगा चुनौतियां, ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कट ऑफ जैसे ही परीक्षा टलता है, कट ऑफ ऊपर जाता है। क्योंकि नए छात्र जो, एक तो फॉर्म भरने का डेट भी खुला था, आपको पता ही है कि दिसंबर के लास्ट वीक में फॉर्म फिर से मांगा गया था नया। तो नए छात्र जो बाद में फॉर्म भरे हैं, और नए छात्र जो अभी से तैयारी करना शुरू किए हैं, और पुराने छात्र जो बहुत दिन से लगे हुए हैं, सबको पढ़ने का अधिक समय मिल गया है। तो इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा। और एक और रीजन है जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगा, जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बीपीएससी के इंटरनल मामलों के हिसाब से भी कट ऑफ अप डाउन होता रहता है। आपने देखा है 17वीं बीपीएससी पीटी में क्या हुआ, जो सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन जो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं हो, सेम एग्जैक्ट कट ऑफ दे दिया। जो बीपीएससी री एग्जाम था 17वीं का, उसका कट ऑफ, और बीपीएससी का जो बाबू परीक्षा के अलावा जो एग्जाम था उस दिन जो हुआ था, दिसंबर वाला और जनवरी वाला, दोनों का कट ऑफ एकदम सेम चला गया था। बीपीएससी के इंटरनल मामलों से भी कट ऑफ अप डाउन होता है, तो कट ऑफ जो है वो बढ़ने का ही संभावना रहता है। इस आशा में आप लोग मत रहिए कि कट ऑफ घटेगा, मेरा और आसानी से हो जाएगा। नहीं, आपको और मेहनत करना है, बने रहना है, हम्बल फेंक देना है कंबल, और खूब मन लगा के पढ़ना है। जब कट ऑफ बढ़ेगा उसको तो छोड़ दो, लेकिन जो 70 दिन मिला है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो यार। तुम सोचो ना, 21 दिन में एक कोई भी चीज़ आपकी आदत बन सकती है। और ऐसा 3 बार आपको मिला है, 21 या 63 दिन का लगभग टाइम मिला है। इस आपदा को आप पक्का अवसर मानकर अपने कमजोर विषय जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, तीनों में से जो भी कमजोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए हमारा वेबसाइट है iasfreak.in।
इसमें आप बहुत सारे हजारों क्वेश्चन, हाई क्वालिटी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, यहाँ पे जाके आप लोग लगा सकते हैं। और OMR शीट पे भी आप प्रैक्टिस करें। जो टेस्ट हम लोग देते हैं उसमें कोशिश करिए कि जो OMR पे बबल भर रहे हैं वो आपसे गलत नहीं हो। परीक्षा के दबाव में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बबलिंग एरर बहुत ज़्यादा होता है। A की जगह B, B की जगह C, C की जगह D, ऐसे मार के बहुत सारे लोग अपने साथ साथ अपने फैमिली के भी लाइफ और फ्यूचर से खिलवाड़ कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब इतना सिली मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए कि आपसे OMR में रोल नंबर गलत भरा गया, OMR में गलत बबलिंग हो गया, ये नहीं। जो नॉर्मल एग्जाम का सिली मिस्टेक है, जो 5% हम लोग लेके चलते हैं कि इवन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी 5% एरर होता है। अगर आप 100 क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें जरूरी है कि 5 क्वेश्चन आपका आते हुए भी गलत होगा। समझ रहे हो? अगर 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो ये 5% का एरर को छोड़ के इसके अलावा आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि ये 5 गलत भी हो तो 95 आपका सही हो 100 में। इस टाइप से आपको कोशिश करना है। और मैथ और रीजनिंग में देख लेना, ऐसे ऐसे धुरंधर जरूर निकलेंगे जो कि मैथ और रीजनिंग में 100 में 95 नंबर लेके आ ही जाएंगे रियल में, है ना? समझ लो, इतना सारा जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन आपके पास टाइम मिला हुआ है। सोचो आप 0 से शुरू करके 3 बार उस चीज़ को एक्सपर्ट बन सकते हो, उसमें 3 बार एक्सपर्ट बन सकते हो। मैं तो एक बार एक्सपर्ट ही बनने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 21 दिन को आप एकदम अच्छे से वो कर लीजिए। एक बार मैथ में एक्सपर्ट बनिए 21 दिन लगा के, एक बार रीजनिंग में एक्सपर्ट बनिए और एक बार जीके में एक्सपर्ट बने। सबको 21 दिन पढ़ो और पूरा खत्म कर दो, है ना? इस टाइप से पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग पूरा जश्न मना रहे हैं कि चलो भाई अब तो कंबल ओढ़ के सोएंगे। नहीं, हमको रेस्ट मोड में नहीं जाना है। चयन उन्हीं का होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो कि कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। और यही कंसिस्टेंसी हमारा जो वेबसाइट है इसके लिए ही डिजाइन किया गया है, कंसिस्टेंसी के लिए। आपको एकदम टाइम पे, फिक्स टाइम पे एक नया बैच हम लोग AEDO का शुरू भी अभी करने वाले हैं। AEDO का जो एक्सटेंशन हुआ है एग्जाम का, उसके हिसाब से AEDO का बैच इस हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पे ध्यान देंगे। आपको मैथ, रीजनिंग और जीके की लगातार प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही साथ एक क्रैश कोर्स भी हम लोग लेके आए थे, है ना? क्रैश कोर्स निश्चय बैच में। क्रैश कोर्स में ये था कि आपको पूरा बैच का लेक्चर के साथ सब कुछ अवेलेबल कराया गया। लेक्चर अवेलेबल कराया गया था और एकदम तगड़े फैकल्टी के द्वारा, जिसमें सारा सिलेबस एकदम क्रैश तरीके से जल्दी खत्म किया गया था। ऑफिसर बनने का सबसे सुनहरा मौका BPSC AEDO है, क्योंकि एक PT दे के आप ऑफिसर बन सकते हैं। वो भी AEDO जो है लेवल 5 का ऑफिसर। ये आगे चल के BO बनेगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसमें आपको गाड़ी भी मिलती है और भी बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे BPSC के जो पोस्ट हैं, CCE के जो पोस्ट हैं, जिसमें PT, मेंस, इंटरव्यू, है ना, ये तीनों लगा के बनता है, वैसा पोस्ट के नज़दीक आप पहुँच सकते हो AEDO में 1-2 साल में। और अभी तो 8वां वेतन आयोग भी आ गया है, 8th पे। 8वां वेतन आयोग के आने के बाद और भी ज़्यादा चांस है कि BPSC AEDO में बहुत सारे लोग लगे, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट एग्जाम है। मुझे लगता है एफिशिएंट एग्जाम है। सिर्फ एक दिन में और एक PT एग्जाम पे एकदम टारगेटेड तरीके से आप प्रैक्टिस वगैरह करके और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें आप लग जाइए। एग्जाम का डेट बढ़ा है, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है और आपको लगना है और अफसर बन के दिखाना है और लास्ट में हमारे पास आना है और मिठाई खिलाना है। ये चीज़ याद रखिएगा। BPSC AEDO आपको बुला रहा है और आप जाइए और अभी से ही लग जाइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे कंटेंट तो हम ज़्यादा नहीं लाते हैं, लेकिन हम लोग एजुकेशनल कंटेंट बहुत लेके आते हैं। जाके देख लीजिए। सिर्फ पूरा लूसेंट, पूरा NCERT, सारा किताब जो भी आप बोलेंगे और भी हम लोग करवा देंगे। सब कुछ हम लोग मैराथन वीडियो के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से खत्म करवाएं, जिसमें आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। साथ साथ आप लोग सीखेंगे भी। ये सारा हमारे चैनल पे फ्री में अवेलेबल है और हमेशा फ्री रहेगा। नए साल में हम लोग बहुत सारी नई प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है मेरे बॉस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।